गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हमने प्रश्नावली जो विविध थी 2 की, उसके हमने 17 प्रश्नों का अध्ययन किया था। अब उसी श्रृंखला में आप देखिए प्रश्न संख्या 18 में क्या रहा है। सिद्ध करो कि tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स कोट a प्लस tan इनवर्स कोट क्यूब a बराबर 0 आएगा। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें इसके बाएं पक्ष का मान ले रहा हूँ मैं, और बाएं पक्ष में आ रहा है मेरे पास tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स कोट a और प्लस tan इनवर्स कोट क्यूब a। अब देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये tan इनवर्स है, इसमें 1/2 आ रहा है। यहाँ पर मैं tan 2a का सूत्र लगा रहा हूँ, जो क्या होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसका लगा दिया आपने फॉर्मूला, प्लस tan इनवर्स, इनमें आपको क्या करना है, इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस वाई का रूल लगाना है। तो क्या tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ये इसमें तो लगा दिया आपने tan 2a का फॉर्मूला ये, और यहाँ पर आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया है, जो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो ये tan इनवर्स तो आ रहा है सेम, यहाँ 2 से 2 कट हो रहा है, ये tan a बटा आ रहा है मेरे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर a, प्लस यहाँ देखिए जो tan इनवर्स है, इनको पहले मैं सबको देखो 10 में बदल रहा हूँ, तो ये तो हो गया आपके पास 1/tan a प्लस ये हो गया 1/tan क्यूब a, बटे में आ रहा है 1 माइनस 1/tan a और 1/tan क्यूब a। अब देखो जो tan इनवर्स है यहाँ पर, और tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये तो आ रहा सेम, और यहाँ पर tan इनवर्स देखो ऊपर आपने यहाँ पर tan क्यूब ले लघुत्तम, और मेरे पास मान क्या देगा ऊपर, अब यहाँ तो आ रहा है tan स्क्वायर a प्लस यहाँ पर आ रहा है 1। देखो नीचे वाले में आपका लघुत्तम आ जाएगा tan की पावर 4a आ गया लघुत्तम, क्योंकि ये tan की पावर 4a हो गया, इसके बटे में 1 माना, तो tan की पावर 4a माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये तो आ रहा है tan इनवर्स tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस tan क्यूब से आप इसको काट देंगे क्यूब को, अब ये tan आपका ऊपर चला जाएगा वहाँ पर, और मान आ गया tan a इंटू tan स्क्वायर a प्लस 1, और बटे माना मेरे पास कितना tan की पावर 4a माइनस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पर आ रहा है tan इनवर्स tan a बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर a, और प्लस में और क्या आ रहा है साथ में, इसके प्लस में आ रहा है tan इनवर्स, यहाँ tan a तो है ही, इंटू मारा है tan स्क्वायर a प्लस 1, यहाँ पर आप इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूल लगा दो, तो आपका मान बन जाएगा tan स्क्वायर a माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर a प्लस 1, ये आपने इसमें लगा दिया फॉर्मूला। अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट आपकी हो रही है कैंसिल, और मेरे पास क्या आ गया tan इनवर्स tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a, प्लस यहाँ पर भी आ रहा है tan इनवर्स, ऊपर आ रहा है tan a बटा tan स्क्वायर a माइनस 1। अब देखिए मैं उसमें माइनस कॉमन ले रहा हूँ बाहर, यानी मेरे पास क्या है बराबर tan इनवर्स, अब ये मान तो आ रहा है tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a, प्लस यहाँ पर देखो मेरे पास tan इनवर्स तो आ रहा सेम। अब देखो मैंने इस नीचे वाले मैंने माइनस कॉमन लिया बाहर, और वो माइनस मैंने कहाँ लगा दिया, यहाँ ऊपर लगा दिया, यानी माइनस tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो आपका मान आ गया tan इनवर्स tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a, प्लस अब देखो आप जानते हैं tan इनवर्स में जो माइनस थीटा होता है तो उसका माइनस बाहर आ जाएगा, ये पता है ना आपने भी, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का tan इनवर्स एक्स। अब अगर हम इस नियम को फॉलो करें तो मान लो मेरे पास ये इसका एक्स हो गया,
तो माइनस होने से माइनस क्या आ गया, इसके बाहर आ गया, यानी माइनस में tan इनवर्स और tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a, इस तरह से आ गई ये। अब देखिए ये पूरा पद प्लस का है आपका, ये किसका है, माइनस का, तो दोनों आपस में क्या हो गई, ये कैंसिल हो गई और मान क्या आ गया, 0 बराबर मेरे पास क्या आ गया, RHS। इस प्रश्न में आपको यही सिद्ध करना था। तो ये तो था हमारा प्रश्न संख्या 18। अब देखो आगे आप प्रश्न संख्या 19। तो बच्चों प्रश्न संख्या 19 में आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स x बराबर आएगा 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस tan कोट इनवर्स x। तो देखो मैं यहाँ पर पहले इसमें दाएं पक्ष का चयन कर रहा हूँ और दाएं पक्ष आ रहा है मेरे पास 2 tan इनवर्स और ब्रैकेट में आ रहा है कोसेक और tan इनवर्स x माइनस tan और कोट इनवर्स x। अब देखिए बाहर यहाँ पर कोसेक है, अंदर यहाँ पर tan इनवर्स है। अगर मेरे को कोसेक को इससे काटना है तो इसको मेरे को कोसेक इनवर्स x बनाना पड़ेगा। यहाँ बाहर tan है, अंदर कोट इनवर्स x है, तो मेरे को इसको क्या बनाना पड़ेगा, tan इनवर्स x। तो देखिए कैसे बनाएंगे, मैं पहले एक बार इसकी बात करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक बार पुट कर दिया क्या, यानी tan इनवर्स, या आपने जो माना, मैंने मान लिया tan इनवर्स x है, उसको मैंने फिलहाल एक बार थीटा मान लिया। अब उससे मेरे पास tan थीटा का मान क्या आ गया, x आ गया। अब देखो आप यहाँ पर समकोण त्रिभुज नियम लगा रहे हैं, इसमें A B C, यहाँ मेरे पास थीटा है, इसके बटे में 1 माना और आ गया लंब बटे आधार यानी x बटा 1, और कर्ण का मान है मेरे पास आ गया 1 प्लस x स्क्वायर, ये कर्ण का मान आ गया। अब इससे आप किसका मान निकालेंगे, आप निकालेंगे मान किसका, जब आपने ये माना है ना तो आप इसको आगे एक बार यहाँ ये लिख दो 2 tan इनवर्स कोसेक, ये थीटा हो गया, माइनस tan कोट इनवर्स x, और ये मान लो आपके पास एक बार क्या है, ये मान लो समीकरण नंबर आपकी 1 है, ठीक है ना। आपने एक बार इसको यहाँ ये करके छोड़ दिया, मतलब इसको एक बार आपने थीटा मान के छोड़ दिया। अब हम यहाँ पर त्रिभुज का में ले रहे हैं। अब इससे आपको निकालना पड़ेगा किसका मान, आपको कोसेक थीटा का मान है वो प्राप्त करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास कोसेक थीटा का मान क्या देगा, आप जानते हैं कर्ण बटा लंब होता है, तो आपका मान आ गया रूट में 1 प्लस x स्क्वायर और लंब का मान आ रहा है x, और थीटा का मान आ गया मेरे पास कोसेक इनवर्स रूट में 1 प्लस x स्क्वायर और बटे में आ रहा है x। अब ये थीटा का मान वापस मैं कहाँ रखूँगा, यहाँ रखूँगा, यानी थीटा का मान पुनः समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो मेरे पास अभी जो दाएं पक्ष का मान है वो मेरे पास ये आ गया है, बराबर 2 tan इनवर्स। अब यहाँ देखो कोसेक तो मेरे पास है पहले से बाहर। अब इस थीटा का मान मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा, थीटा का मान मैंने यहाँ पर तो माना tan इनवर्स x, अब मैं कोसेक की फॉर्म में इसका मान यहाँ से कर दूंगा, ये लिख दूंगा मैं, यानी कोसेक इनवर्स रूट में 1 प्लस x स्क्वायर बटे में x, और आगे आ रहा है माइनस में tan। अब देखो ये tan है, इस tan को मैं कोट इनवर्स से काटना है तो इसको मैं बना दूंगा tan इनवर्स x, और आप जानते हैं tan और कोट क्या होते हैं, आपके व्युत्क्रम होते हैं, तो इसको आप कर देंगे tan इनवर्स से 1 बटा x कर देंगे। अब देखो ये दोनों कट रहे हैं सीधे आपस में, ये दोनों भी कट रहे हैं, और मेरे पास मान आ गया 2 tan इनवर्स और अंदर वाला मान आ रहा है मेरे पास रूट में 1 प्लस x स्क्वायर बटा x, और माइनस में आ रहा है 1 बटा x, ये प्राप्त हो गया मेरे पास यहाँ तक। अब देखो आपको आगे सरल करना है इसको, बराबर यहाँ बाहर 2 tan इनवर्स तो आ रहा सेम, अंदर आपने इसमें क्या लिया, x को लिया आपने एलसीएम में, तो मान आ गया रूट में 1 प्लस x स्क्वायर और माइनस में आ रहा है 1, वो अलग से आ रहा है। अब देखो मैंने आपको तरीका बता रखा है, जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आती है तो वहाँ पर आपको पुट क्या करना होता है, tan थीटा या कोट थीटा पुट करना होता है। तो अब आप यहाँ पर पुट कर दो x बराबर tan थीटा, तो मेरे पास मान आ गया 2 tan इनवर्स रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है tan थीटा। अब तो ये 2 tan इनवर्स तो आ रहा है सेम, ये आपके पास आ गया sec थीटा माइनस 1 और बटे मारा है tan थीटा, क्योंकि sec स्क्वायर होता है 12 के बन गए sec थीटा।
अब यार 2 tan इनवर्स, अब इसको आप साइन कोस से बदलो तो 1/cos हो गया ये -1, और ये आ रहा है मेरे पास साइन बटे कोस। अब देखो इसको आगे सरल करने पर आपका मान क्या आ जाएगा इसमें 2 tan इनवर्स, और ऊपर तो आ रहा है मेरे पास 1 - cos थीटा बटे cos थीटा, और ये आ रहा है साइन बटे cos थीटा। इन दोनों कट कर दिया आपने भी, और मान आ रहा है 2 tan इनवर्स, ऊपर वाला मान है 1 - cos थीटा बटे मारा है साइन थीटा। अब देखो ये 2 tan इनवर्स तो आ रहा है सेम। अब मैंने आपको एक तरीका बता रखा है, जब भी cos के साथ 1 आ जाए तो आपको उस 1 को काटने के लिए क्या करना है, cos वाला वह फॉर्मूला काम लेंगे जिससे आपका 1 कट जाए। तो यहाँ पर उस 1 को काटने के लिए हम क्या करेंगे, यानी 1 को काटने वाला जो फॉर्मूला है वो हम काम में लेंगे। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, आप ये लिख दोगे कि जो ये 2 tan इनवर्स द्वारा सेम 1 माइनस, और आप यहाँ लगा दोगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लगा दिया आपने। अब इसके बटे में क्या रहा है 2 साइन थीटा बाई 2 बटे cos थीटा बाई 2। देखो मैंने यहाँ पर तो लगाया cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका कोण आधा हो गया, और यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन थीटा cos थीटा, कोण ये एक तो इसका हो गया आधा। अब 1 से कट रहा है अभी, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 से 2 हो गया कट, 1 साइन से 1 साइन कट गया, और अभी मेरे पास आ गया बराबर 2 tan इनवर्स, और अंदर वाले मान में आ रहा है साइन थीटा बाई 2 बटे cos थीटा बाई 2। तो आपका मान आ गया 2 tan इनवर्स, ये tan थीटा बाई 2 हो गया। अब ये tan कट रहा है इससे, 2 इंटू थीटा बाई 2, अब 2 से 2 कट गया, मेरे पास क्या आएगा केवल थीटा, जबकि थीटा का मान वास्तव में क्या आएगा, फिर से यहाँ से tan इनवर्स से x आ जाएगा बराबर RHS। ये इस प्रश्न में आपको सिद्ध करना था, तो इस तरह से आपको ये जाने रखना है। तो ये तो था हमारा प्रश्न संख्या जो 19 नंबर था वो। अब आगे देखो आप प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 में आ रहा है, तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 20 में आ रहा है, यदि फाई बराबर tan इनवर्स, ये इसका एंगल है x√3 बटा 2k माइनस एक्स, और थीटा बराबर आ रहा है tan इनवर्स 2x माइनस के बटा k√3, तो आपको सिद्ध करना है कि फाई माइनस थीटा का मान क्या आएगा 30 डिग्री। तो देखो इसका हल मैं सीधा सीधा यहाँ पर इसका बाएं पक्ष वो ले रहा हूँ, और बाएं पक्ष में आ रहा है मेरे पास फाई माइनस थीटा आ रहा है। अब फाई का मान तो आपको कितना पता है, tan इनवर्स x√3 बट्टा में 2k माइनस एक्स, माइनस थीटा का मान है मेरे पास tan इनवर्स 2x माइनस के बट्टा में आ रहा है k√3। अब देखिए मैं यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला काम लेता हूँ, जो होता है tan इनवर्स x माइनस y। तो x का मान तो आ रहा है मेरे पास ये, माइनस y का मान आ गया मेरे पास 2x माइनस के बटा k√3, और नीचे मेरे पास आएगा 1 प्लस xy, यानी 1 प्लस x√3 बटा 2k माइनस एक्स इंटू 2x माइनस के बटा k√3। अब देखो आगे ये tan इनवर्स तो रहेगा यहाँ पर सेम। अब देखो ऊपर वाले में आपको क्या करना है, इन दोनों का लेना है लघुत्तम, तो इनका लघुत्तम आ रहा है मेरे पास 2k माइनस एक्स इंटू मारा है k√3, और जब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो देखो पहले इसका भाग देने पर यह कट रहा है मेरे पास बचा k√3। तो देखो k√3 किससे गुणा हो रहा है, इससे हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 3kx बन जाएगा, बन गया ना, माइनस अब इसका भाग दिया तो ये कट गया और बचा के 2k माइनस एक्स, तो 2x माइनस के किससे गुणा हो गया, ये हो गया 2k माइनस एक्स के साथ गुणा हो गया, ये तो ऊपर वाला मान हो गया। अब देखो नीचे वाले में लघुत्तम क्या आएगा, इसके बटे में आपने एक मान लिया, तो इन दोनों का गुणनफल लघुत्तम आएगा, यानी k√3 इंटू 2k माइनस एक्स, ये आया लघुत्तम। तो पहले एक में तो भाग उतनी बार चला गया आपका, तो सेम सिंह क्या आ गया यहाँ पर k√3 इंटू में 2k माइनस एक्स, और प्लस
यहाँ पर मेरे पास आ रहा है सेम x रूट 3 और 2x माइनस के, ये आ रहा है सेम। अब देखो जो बट्टे वाला मान है वो देखो दोनों बार कैंसिल है तो सीधा कट गए तो, और मेरे पास मान आ गया tan इनवर्स। अब ऊपर वाला मान तो आ रहा है मेरे पास 3kx माइनस, अब देखो ये चलो माइनस बाहर पड़ा एक बार, पहले मैं इस 2x को इन दोनों से गुणा करवाता हूँ, तो मान आ गया 4x के माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 2k स्क्वायर प्लस का kx, और बटे वाले मान में क्या रहे, मैं क्या करूँगा देखो ये k रूट 3 है वो इन दोनों से गुणा हो रहा है, तो मान आपका आ गया 2 रूट 3 k स्क्वायर हो गया पहले तो इसको इससे गुणा करने पर, और जब आप इसको इससे करेंगे तो मान आएगा आपका माइनस में रूट 3 kx आ गया। अब इसको इन दोनों से गुणा करना है तो क्या आएगा मान आपका 2 रूट 3 x स्क्वायर माइनस में रूट 3 kx। अब देखिए आगे ये यहाँ पर tan इनवर्स तो आ रहा है सेम, यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 3kx माइनस ये 4kx हो गया माइनस का, ये प्लस का हो गया 2x स्क्वायर, ये प्लस का 2k स्क्वायर और माइनस का kx। अब देखो बट्टे वाले मान में मेरे पास क्या रहा है, यहाँ तो आ रहा है 2 रूट 3 k स्क्वायर माइनस का रूट 3 kx प्लस का 2 रूट 3 x स्क्वायर और माइनस का रूट 3 kx। ये आपको नीचे वाले मान में इस तरह से प्राप्त हो रहा है। अब इसी तरह देखिए आप अगला प्रश्न, तो देखो अगले प्रश्न में मेरे पास क्या रहा है, यहाँ पर ये 2 रूट 3 के स्क्वायर है, ये 2 रूट 3 के स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये tan इनवर्स तो आ रहा है सेम, ऊपर वाले देखो मान में आपके पास ये kx का पद है, ये kx का पद है और ये kx का पद है, तो देखो माइनस के कितने kx हो गए, 1 और 4 5 हो गए, 3 घट गए, तो माइनस के बच गए 2 kx बच गए, यानी माइनस के 2 kx। एक तो आपको पर ये प्राप्त हो गया माइनस का 2 kx। अब देखो नेक्स्ट ये दोनों अपनी जाति ये पद है तो सेम आ गई, ये 2x स्क्वायर आ गया और प्लस में 2k स्क्वायर आ गया। अब देखो बट्टे वाले में क्या आ रहा है, पहले हम kx की बात कर लेते हैं। देखो माइनस का रूट 3 kx और माइनस का रूट 3 kx, तो ये भी माइनस के 2 रूट 3 kx हो गए, माइनस के 2 रूट 3 kx जुड़ गए दोनों, और देखो ये आ रहा है मेरे पास 2 रूट 3 k स्क्वायर प्लस का 2 रूट 3 k स्क्वायर, और आगे वाला आ रहा है प्लस का 2 रूट 3 x स्क्वायर, 2 रूट 3 x स्क्वायर। अब देखो ये tan इनवर्स तो आ रहा है सेम। अब ऊपर वाले मान में आप क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो अंदर बचेगा आपका मान x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का kx, ये बच गया। और नीचे वाले को मान में आप क्या करेंगे, सब में से आप 2 रूट 3 कॉमन ले लेंगे आप सब में से, और अंदर मान बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का kx, और ये आपके पास आ रहा है अलग से ब्रैकेट। अब देखो ये ब्रैकेट को दोनों का बिल्कुल समान है, तो ब्रैकेट डायरेक्ट पहले गया कैंसिल दोनों में से, और 2 से हो गया 2 कैंसिल, मेरे पास आ गया tan इनवर्स और यहाँ पर आ गया 1/√3। और आप जानते हैं कि tan में 1/√3 मान कितने का होता है, tan 30 डिग्री का होता है, तो आपने यहाँ लिख दिया 30 डिग्री, काट दिया बराबर 30 डिग्री बराबर दायां पक्ष, और ये इस प्रश्न में आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 20 का। अब देखो आगे प्रश्न संख्या 21। तो बच्चों देखो प्रश्न संख्या 20 में आ रहा है 2 tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2 बराबर cos इनवर्स sin 2 अल्फा cos बीटा। मतलब इसके जैसा एक सवाल आपका एग्जाम्पल भी है, तो इन दोनों को आप ढंग से देख लो। ये प्रश्न समझ में आया तो एग्जाम्पल आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो देखो पहले आपने इसका लिया बायां पक्ष, जो आ रहा है मेरे पास 2 tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस अल्फा और tan बीटा बटे 2। अब यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो तो देखो प्रश्न संख्या 21 में है सिद्ध करो 2 tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस अल्फा tan बीटा बटा 2 बराबर cos इनवर्स sin 2 अल्फा प्लस cos बीटा बटे में आ रहा है 1 प्लस sin 2 अल्फा cos बीटा। अब देखो पहले आपने इसमें लिया बाएं पक्ष, तो देखो इसमें क्या करना आपको, जो ये ब्रैकेट वाला मान है ना,
इस पूरे को आप टेन थीटा मान लो, यानी आप पुट कर दो एक बार क्या, टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री माइनस अल्फा और टेन बीटा बटे 2। अब देखिए इससे क्या होगा, अब जो बायां पक्ष आपका वही आ जाएगा, यानी 2 टेन इनवर्स, ये हो गया टेन थीटा, क्योंकि ये पूरा मान टेन थीटा हो गया मेरे पास, यहाँ पर तो आप टेन थीटा दोनों कट गए और मेरे पास मान क्या आ गया 2 थीटा। ये तो आ गया मेरे पास बाएं पक्ष का मान, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बाएं पक्ष में जो ब्रैकेट वाला मान है उसको पुट करना है और पुट करके आपको ये प्राप्त करना है। अब देखो दाएं पक्ष आपको सीधा काम ले लेना है यहाँ पर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, cos 2 थीटा का फॉर्मूला काम में लेना है, जो क्या होता है टेन की फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लगा दिया आपने। अब यहाँ देखो 1 माइनस टेन थीटा का मान आपको क्या लेना है, यहाँ जो मान आपने वो लेना है ये, यानी टेन 45 डिग्री माइनस अल्फा टेन बीटा बटे 2 का होल स्क्वायर बटे हमारा 1 प्लस टेन 45 डिग्री माइनस अल्फा टेन बीटा बटे 2 इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये एक तो सेम है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आप टेन ए माइनस बी का रूल लगा दो, यानी टेन ए माइनस टेन बी, सॉरी यहाँ पर अल्फा आएगा, बटे हमारा है 1 प्लस टेन ए और टेन ए बी, और इनटू मेरे पास क्या रहा है टेन बीटा बटे 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ऐसे आप नीचे वाले मान को सॉल्व कर लो, तो ये भी आपका ए माइनस बी का फॉर्मूला पड़ रहा है यहाँ पर, और मान क्या आ गया मेरे पास है टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए और टेन ए बी, इनटू हमारा मेरे पास टेन बीटा बटे 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब उसके बाद आप आगे देखिए, अब आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना आपको, यानी 1 माइनस, अब देखो ब्रैकेट में मान क्या आएगा मेरे पास ऊपर वाले, टेन 45 का मान 1 होता है, तो ये तो आ गया 1 माइनस टेन अल्फा बटे मारा है 1 प्लस टेन अल्फा इंटू मारा है टेन बीटा बटे 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये आ रहा मेरे पास 1 प्लस 1 माइनस टेन अल्फा बटे 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बटे 2 का होल स्क्वायर, ये रख दिया आपने। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो फिलहाल एक बार हमारे पास एक तो पड़ा है यहाँ पर सेम, मैं पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, और देखो ब्रैकेट को सॉल्व करने पर मेरे पास ऊपर वाला मान आ गया कितना 1 माइनस टेन अल्फा, यानी आप इन सबका वर्क करोगे तो आपका मान आ जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा और 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, और साथ में आ रहा टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। ऐसी तरह से आपका नीचे वाला मान आएगा 1 प्लस 1 माइनस टेन अल्फा बटे 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू मारा है टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 बराबर। अब देखो ऊपर वाले इस मान में देखो एक तो अलग है, ये इसको आप 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर अलग से मान सकते हो, और ये आ रहा है टेन स्क्वायर बीटा बटे 2, और बटे वाले मान में आ रहा है 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, ये आ रहा अलग से। इसी तरह आप देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 और 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। अब देखो आपको करना क्या है, इसके बटे में आप एक मानेंगे, इसके बटे में एक, और अब आपको करना क्या है, इनका लघुत्तम लेके आपको आगे सरल करना है। तो जैसे आप लघुत्तम लोगे तो यहाँ देखो ऊपर वाले मेरे पास लघुत्तम आ गया 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर है, वो आ गया लघुत्तम, और अब यहाँ पर आपका मान ऊपर तो क्या देगा 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर आ गया। इसी तरह से माइनस यहाँ पर आ रहा है 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू मारा है टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। ऐसे आपने नीचे वाले मान में लघुत्तम लिया तो आपके पास आ गया 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मान आ गया 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, और प्लस में ये आ रहा है मेरे पास 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू मारा है
टेन स्क्वायर बीटा बटे 2, ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो बट्टे वाला मान आपका है वो हो जाएगा कैंसिल, और देखो मेरे पास अभी क्या बच गया है, जो बच गया वो मैं लिख रहा हूँ। तो मेरे पास बच गया 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर और माइनस में 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर बीटा बटे 2, और बट्टे वाले मान में आ रहा है 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। अब इसको आप देखिए आगे, और आगे क्या करना अब आपको, आपका जो मान चल रहा था वो किसका चल रहा था, आपका cos 2 थीटा का मान है वो चल रहा था, ठीक है। और हमारे पास ये मान ये आ गया था यहाँ तक। अब इसका आप अगर वर्क करोगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा, आप इसको ऐसे कर देंगे। और इसी तरह से मेरे पास आगे क्या आ गया मान में, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा, और इंटू सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, और इंटू मारा है टेन स्क्वायर बीटा बटे 2, और उसके बाद में बटे वाला जो मान आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा और प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो देखो ये नीचे वाला मान आ रहा है इसे यहाँ तक। अब उसका वर्क करेंगे तो आपके पास आएगा, यहाँ पर आ गया मेरे पास कितना, 2 टेन अल्फा और इंटू मारा मेरे पास टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। अब देखो इसको आगे सल करने पर आपका मान क्या आएगा, जैसे आप इसको आगे सल करोगे तो आपके पास मान आएगा इसमें। तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब हमें करना क्या है, देखो ये मेरे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, इसको मैंने अलग से लिख दिया, प्लस 2 टेन अल्फा है वो अलग से आ रहा है। इसी तरह से मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू जो टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 है उसको मैंने अलग से लिख दिया, और प्लस में 2 टेन अल्फा और जो टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 है उसको मैंने अलग से लिख दिया। इस तरह से मतलब ये तो अलग से ब्रैकेट में आ गया, ये अलग आ गया। अब इस माइनस को मैं देखो ये इन दोनों के और इसके अलग होगा, तो ये तो प्लस है आपका, एक बार क्यों मैंने माइनस बाहर लगाया, और ये इंटू हो गया इसके साथ गुणा में। इसी तरह हो गया प्लस का 2 और साथ में इसके इंटू आ गया टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। अब नीचे वाला मान देखो, ये तो आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा और प्लस यहाँ पर मेरे पास क्या रहा है। अब इसको मैं फिर से ऐसे लिख दूंगा, यानी जो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है उसके इंटू में क्या आ गया टेन स्क्वायर बीटा बटे 2, और प्लस में आ रहा है मेरे पास क्या 2 टेन अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। अब उसके बाद देखिए आप आगे, जब इसको आप आगे सल करोगे तो यहाँ देखो, अब जो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है वो ब्रैकेट इन दोनों में से आप ले लो कॉमन बाहर, तो मैंने कॉमन लिया बाहर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा को, तो यहाँ पर एक रह गया, और यहाँ पर मेरे पास आ गया माइनस में टेन स्क्वायर बीटा बटे 2, यानी माइनस में टेन स्क्वायर बीटा बटे 2, ये आ गया अलग से। मैंने इस पहले पद से और तीसरे पद में से मैंने ये ब्रैकेट कॉमन लिया दोनों में से, ये ब्रैकेट यहाँ वाला, तो यहाँ पर एक बचा और यहाँ पर माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। अब देखो इन दोनों में से मैंने क्या कर लिया, 2 टेन अल्फा कॉमन ले लिया बाहर सेकंड पद और लास्ट पद में से, तो अंदर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2, ये बच गया। अब देखो बटे में इसी तरह को मैं इस पहले पद से और इससे तीसरे से दोनों से कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा आया कॉमन बाहर, तो बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। इसी तरह इन दोनों में से मैं कॉमन लूंगा बाहर, तो मेरे पास क्या आएगा 2 टेन अल्फा आएगा कॉमन और बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। यहाँ तक कर लिया ना। अब देखो मैं क्या करूँगा, अंश व हर में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बटा 2 का भाग दूंगा मैं, भाग देने पर। तो देखो जैसे आप भाग दोगे, इधर बाएं पक्ष में आपका cos 2 थीटा चल रहा है पहले से, और देखो अब इसमें मेरे पास क्या आ गया, अभी ऊपर वाले में आपने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है, इंटू में है 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2, और आपने इसके बट्टे में क्या लगा दिया
1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 का। इसी तरह आपने इसमें लगा दिया 2 टेन अल्फा रहा मेरे पास इंटू में 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 और आपने बाकी इसका लगाया है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 का भाग लगाया। तो ये तो आपने भाग किसमें लगाया, अभी अंश में भाग लगाया। इसी तरह आपको हर में भी ये भाग लगाना है इस तरह से। तो हर में देखो ये तो समान ही पद है, तो भाग देने पर आपका मान यहाँ पर डायरेक्ट एक आ जाएगा सीधा, मैंने एक लिख दिया। और आगे वाले हमारा 2 टेन अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 और बट्टे में आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 ये आ रहा है। अब देखो जैसे भाग दोगे तो देखो इस वाले में आपका ये मान कट रहा है, इस वाले में आपका ये मान कट रहा है और इस वाले में भी आपका ये जो मान है वो कट रहा है। और इसको आगे आप सरल करोगे तो देखो आपका कोस 2 थीटा का मान ये आ जाएगा। अब देखो जो बचा है ना मान वो आपका कोस बीटा का फॉर्मूला बन गया है। कोस 2 थीटा होता है ना 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी बीटा बटे 2 है ना, तो ये आपका कोस बीटा बन जाएगा हमारा मान कोस बीटा। और ये आ रहा है 2 टेन अल्फा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये बन रहा है साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला। तो इसको आप लिख दोगे साइन 2 अल्फा। और बटे वाले में मान दोगे एक तो आपका है सेम यहाँ पर भी। और देखो ये आपका फॉर्मूला किसका बन गया वापस फिर से, ये आपका बन गया है साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला। इसका मतलब गड़बड़। देखो बच्चों जो सवाल में देखो अभी छोटी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ तक। ये जो मान आपका था ना यहाँ पर ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 अल्फा ये आया था, तो नीचे वाला मान भी आपका ये है, क्योंकि दोनों मान आपके वहाँ वाला जो मान था ना आपका ये वाला यहाँ पर, वो भी यहाँ पर भी क्या था माइनस था, ठीक है ना, ये देख लेना आपस में ये माइनस था आपका, इस वजह से आपकी क्या ये गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ वाला मान माइनस का 2 अल्फा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस का 2 टेन अल्फा। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ये सेम अलग आपका ये अलग है और ये माइनस का ब्रैकेट इससे गुणा हो गया, ये फिर बन गया प्लस का ये आ गया। उसके बाद ये आ रहा है सेम और ये 2 टेन अल्फा सेम आ रहा है, फिर ये इससे गुणा हो रहा है तो ये आ गया और ये माइनस का जो 2 टेन अल्फा है इंटू हमारा टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब देखो आपने दोनों में से ये जो 1 प्लस देखो टेन स्क्वायर अल्फा ये कॉमन लिया इन दोनों में से, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस माइनस से टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। इसी तरह आपने इन दोनों में से या 2 टेन अल्फा कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। इसी तरह देखो इन दोनों में से आपने ये ब्रैकेट कॉमन लिया तो आपका मान आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। इन दोनों में से आपने 2 टेन अल्फा कॉमन लिया तो मान बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है ना, मैंने पहले इसको गलती से मैंने प्लस कर लिया था क्योंकि वहाँ पर आपका मान माइनस था। अब उसके बाद जब आप इसका भाग लगाओगे तो देखो इसमें भाग लगाया तो ये संख्या आ गई आपकी और इसमें लगाया तो बट्टे में ये आ गया और इसमें देखो समान संख्या तो भाग आपका एक बार चला गया अलग से और इसके बटे में आपने ये लगा दिया। अब देखो इसमें आपका ये ब्रैकेट कट रहा है और ये आपका मान बन गया किसका कोस बीटा का फॉर्मूला। इसमें आपका ये कट रहा है, ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन 2 अल्फा का, ये मान एक है पहले से। अब देखो ये तो बनेगा साइन 2 अल्फा और ये माइनस होने से यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन गया ये कोस बीटा का फॉर्मूला, ये कटेगा नहीं यहाँ पर कोस बीटा का क्या बनेगा फॉर्मूला। अब इसका मतलब क्या हो गया आपके पास इस आप कोस इनवर्स को उधर भेज दो, यानी 2 थीटा बराबर मेरे पास क्या आ गया कोस इनवर्स और ब्रैकेट में आ रहा है कोस बीटा प्लस साइन 2 अल्फा और बटे में आ रहा है 1 प्लस साइन 2 अल्फा कोस बीटा। ये आ रही मेरे पास समीकरण नंबर 2, यानी मेरे पास यहाँ पर जो 2 थीटा के बराबर क्या आ गया आपका दाएं पक्ष आ गया RHS। तो इसको समीकरण आप इसको मान लो, ठीक है, यहाँ पर समीकरण नंबर ये आ गया आपकी 2। अब देखो आपने समीकरण 1 में सिद्ध किया था जो आपका बाएं पक्ष का मान है वो भी 2 थीटा के बराबर आया था और जो दाएं पक्ष है उसका मान भी किसके बराबर आया 2 थीटा के बराबर आया। तो आपने लिख दिया समीकरण 1 व समीकरण 2 से जो आपका LHS है वो बराबर आ गया RHS के और दोनों का मान आपने क्या दिखा दिया 2 थीटा इति सिद्धम। यह प्रश्न आपको इस तरह से करना है। अब देखो ये जो प्रश्न है इस 21 के प्रश्न में अगर आपको दोबारा से कंफ्यूजन रह गया है तो मैं कल आपको जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे उसके साथ में ये प्रश्न आपको दोबारा भी करवा दूंगा। अगर आपके समझ में आ गया तो आप इसको समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इसको आप एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं कल इसको आपको दोबारा अगले जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ आपको बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।